आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें अप्रोच किया है। जे इनकी कोई फॉरेन से रिलेटेड क्वेरी है, उस क्वेरी को लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सतीश जी, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर कहाँ के रहने वाले हैं सर? दिल्ली। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? यूट्यूब देख के ही पता लगा। अच्छा, यूट्यूब से ही यूट्यूब पे पता। आप काफी फेमस हैं। अच्छा। नहीं, यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं। आप दिल्ली से बोल रहे हैं, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कंसल्टेंट हैं। धाकड़ खान है, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो पंजाब में बैठा हूँ, लेकिन हमने भी दिल्ली में ऑफिस रखा हुआ है, पता है आपको? जी मुझे पता है। ठीक है। बट आपकी जो बातचीत है ना, हाँ, एक उसमें एक ना सर्टेन ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट हो रही थी मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। यही और मैं चीज। उसी हाँ चीज को, हाँ। वही मुझे करना था कि एक ऐसा पर्सन जो कि ऑनेस्ट हो, अपफ्रंट हो, सच बताए जो बताए। और मुझे क्योंकि ये बात सिर्फ कुछ हजार रुपए या कुछ कोई डेस्टिनेशन जाने की नहीं है। ये एक करियर की बात बहुत अच्छा है है, ना। बहुत किसी अच्छा की है। और जिंदगी किसकी जिंदगी आप बदलने वाले हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे तो आप लेंगे ही, ये तो तय है। ठीक नेचुरल। है, लेकिन लेकिन किसी की आप जिंदगी बदल रहे हैं, उसकी जिंदगी अगले 40 साल, 50 साल, कितने साल जो है, 60 साल जो भी है, आपकी वजह से बदलेगा, चाहे वो रियलाइज करे या ना करे। ना करे, ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप सही रास्ता दिखाते, तो आप एक गुरु का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ गुरु सर, का थैंक यू। काम होता है सही रास्ता दिखाना। देखो तो वो हमारे, मैं उस चीज हाँ, को appreciate बहुत करता अच्छा। हूँ। देखो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, या मेरी पीछे बैकग्राउंड आर्मी रही है, उन्होंने हमें डिसिप्लिन सिखाया, ऑनेस्टी सिखाई है। बाकी आगे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। मेरे आप हमारे प्रोफेशन में क्या है कि 90% जहां झूठ नहीं बोलना, वहां पर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हमारे पास सारा कुछ ओपन है। आपने करवाना है नहीं करवाना है, दैट इज डिपेंड ऑन यू। और मैं 100% कोशिश करता हूँ कि बंदे को ट्रुथ बताया जाए, जो भी है उसकी क्या प्रोफाइल है, कहाँ पर चल रही है, उसको बताया जाए, ताकि उसको पता रहे कि उसके केस के ऊपर क्या हो रहा है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। 4-5 कंट्रीज मार्केट के अंदर घूमती हैं, चल यूके, चलो ऑस्ट्रेलिया, चलो न्यूजीलैंड, चलो यूएस। उसके अलावा नो बॉडी अनदर कंट्रीज के ऊपर कोई वर्क करना नहीं चाहता। कहता कि बस यही चलने दो जो इजीली है, तो इन्हीं में भी हम लोगों को फॉरेन में भेजते हैं। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। जैसे आप की एज के अकॉर्डिंग फॉरेन में जाना, इस एज में ये डिफिकल्ट होता है। एक बच्चा 18 साल में जाता है, 20 साल में जाता है, अनमैरिड भी होता है, एनर्जेटिक भी होता है, उसने तो देखो अपना कैरियर बनाना है। एक पर्सन जो 35, 40, 45 साल वाले जाते हैं, तो उनके लिए देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। वो हर एक स्टेप कैलकुलेट करके लेता है कि मैंने वो करना है, ये करना है। तो एक यंग होता है, वो कहता है कि ठीक है, ये नहीं तो वो सही। तो तब भी लोग हमें हाथ जोड़कर पैसा देकर जाते हैं। पैसा तो देखो लेना है, वो भी हमने सच बोल के। काम होता है नहीं होता है, तब भी हाथ जोड़कर पैसा देकर जाते हैं कि यार इन्होंने सिस्टमेटिकली हर एक चीज के बारे में हमें अवेयर किया है। तो सबसे पहले फिर मैं थैंक्स भी करूंगा आपका, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। और आपको जजमेंट है, आप एक मच्योर हैं कि कौन सा पर्सन किस वे से किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे सर। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी एज कितनी है सर? मैं ये अपने स्पाउस के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है। अच्छा, मतलब आपके बच्चे भी हैं साथ में? नहीं जी। बच्चे नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ है। आप ठीक प्रीवियसली है। कहीं से रिफ्यूज्ड? नहीं, कहीं नहीं, मेरे पास बल्कि कनाडा का वीजा लगा हुआ है। मैं यूके भी गया हुआ हूँ, स्विट्जरलैंड, यूरोप भी गया हुआ हूँ। यूएस का भी वीजा लगा हुआ है मेरा। तो ग्रेट। मेरे मेरे मेरा कार्य ऐसा है कि जिसमें मुझे विदेश जाना पड़ता है, तो मेरे को वीजा का प्रॉब्लम नहीं रहा है तो आज सर मैं तक। तो ये कहूंगा सर, एक छोटी सी चीज और है, आपसे पूछेंगे कि साल का, देखो हमारा फर्ज नहीं बनता जी क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर तो साल महीने में 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा लेते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि इंडिया इज द बेस्ट। ओके। इसके जैसी रीस नहीं मिलेगी। ओके। मैं ये कहूंगा कि आप लाख रुपया भी दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं ना, जैसे आपने जी। ट्रेवल पूरा वर्ल्ड देख लिया है, ऐसी चीज जी। कहीं नहीं मिलेगी। और मैं ये स्ट्रांगली जरूर रिकमेंड करूंगा, घूमो फिरो देखो सारा कुछ। बट जो मार्केट इंडिया की है, जो सिस्टम यहाँ पर है, ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड वो इंडिया का है।
ये नई कंट्रीज अभी बनी हैं, चाहे वो आप यूएसए को लो, कनाडा को लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया को लो, इनका क्या कल्चर है, बट हम क्रेजी हैं, ये डेवलप है, उनका सिस्टम है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटीज हैं, लोग इस कंसेप्ट से जाते हैं। तो यानी होप मैं ऑप्शन जरूर दूंगा आपको, बाकी डिसीजन आपका होगा। तो आपकी एज सर जी, कितनी है आपके स्पाउस की? मेरे स्पाउस की अभी 31 है और मेरा 45 है। ठीक है सर। तो हाईएस्ट एजुकेशन क्या है आपकी वाइफ की सर? शी इज बीएससी इन बीएससी इन कंप्यूटर्स। अच्छा, कंप्यूटर में। हाँ, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होंगे इनके मैडम के? आई बिलीव 62 के आसपास था ग्रेजुएशन का। ठीक है, चलो अभी आ जाइए सर। मैडम के पास आईएलटीएस और पीटी? हाँ, आईएलटीएस किया हुआ उन्होंने 2022 में। उसमें उन्होंने जो किया है वो है ओवरऑल बता 8 दो। है, आठ है। ओवरऑल 8 एट है, किसमें किया, एकेडमिक में या जनरल में? एकेडमिक। तो इट मीन्स तभी किया है कि फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है। जी बिल्कुल। लोग यूके में बहुत जाते हैं, तो यूके में क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज आप मेरी आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। ठीक है, ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे सही एडवाइस चाहिए। पहली बात ये कि जो हमारी एज डिफरेंस है स्पाउस और हाँ हमारे स्पाउस ठीक। में एज डिफरेंस है वो ठीक है। ज्यादा है। हाँ हाँ। तो मेरे वाइफ के घर के तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं बाहर जाके सेट होना चाहता हूँ। दिस ऑल्सो एड्रेसेस योर क्वेश्चन जो आपने पहले पूछा था, ठीक है। जिससे आपने एडवाइस दिया था कि इंडिया इज परफेक्ट, आई लव दिस कंट्री, और अगर मैं बाहर भी जाता हूँ तो इस देश की सेवा ही करूंगा किसी न किसी तरीके से। ठीक है। ठीक है, और वहाँ का जो, मुझे पैसे से लेना देना नहीं है, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए। ठीक एक है। सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, एक एजुकेशन, एक वो, तो ये चीज चाहिए। तो अब हमें इसीलिए हमारा टारगेट है कि इस जनवरी से मार्च के बीच में ही हम निकले, क्योंकि हमारी लाइफ अभी, हमारी मैरिज जो है ना अभी, आप ये समझ लीजिए कि 3-4 महीने पहले हुआ है, वो भी अच्छा। कोर्ट मैरिज हुआ है। ठीक है। ठीक है, ठीक। और मेरे स्पाउस के जो साइड है वो अभी जानते भी नहीं है इस बात को। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो हम हमारी बाकी सब चीजों में लीगल में एड्रेस वगैरह तो सब आ गई है, बट वो अभी भी अपने घर में ही रह रही है। ओहो, ठीक है। बिकॉज तो, हाँ, वो अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहती, तो बता भी नहीं पा रही, उनका ऑब्जेक्शन है, तो फिर बात ऐसा ही है। तो चलो। हमारे लिए ये रास्ता आउट है। हाँ, बड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए, लेकिन हम प्रेयर हाँ करते हैं। देखिए, जहाँ पर एक जी, दूसरे का अंडरस्टैंडिंग है, तो पेरेंट्स को मारना चाहिए, नहीं तो बच्चे आज की डेट में, आप तो मैच्योर हैं, नहीं तो बहुत गलत स्टेप जी, लेते हैं। तो दैट रीजन हम तो करेक्ट। यही प्रेयर करते हैं। तो दूसरा तो अभी। हमारा एक, हाँ हाँ, जी, मैं देख लिया हमारा सारा एक, आपका। हाँ, एज का भी हाँ, देख लिया, तो सबसे इस। बड़ी, हाँ। सॉरी, हाँ, तो इसमें जो बड़ी चीज है वो ये है कि हमें जो है ना एजुकेशन भी उनको प्राप्त करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, सारा कुछ और मिलेगा, हम, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हैं, और आपकी ओर से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपने हमें जो टाइम लिमिटेशन दी है उसमें क्या हो पाएगा। ठीक है सर। तो जी, दूसरा ये है कि मैडम की जो बीएससी है, कौन से साल में पास आउट है, ये कुछ आइडिया हो आपको कभी से? हाँ जी, 2012 में पास आउट की। उसके बाद 8 साल उन्होंने ना दिल्ली में एमएनसीज में काम किया है, और टॉप टॉप एमएनसीज है, इनकी दुनिया में ऑफिसेज हैं। ठीक ठीक ठीक। है, और वो पब्लिक रिलेशंस, पीआर में काम किया उन्होंने। ठीक ठीक ठीक। है ना, ठीक। तो मीडिया, तो हम जो देख रहे हैं वो मीडिया, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस वाले फील्ड में देख रहे हैं, जो कि उन्हीं के कार्य से रिलेटेड है। रिलेटेड। ठीक ठीक ठीक। तो इनकी जॉब प्रोफाइल बता सकते हैं, एज ए डेजिग्नेशन क्या है उसमें, कोई मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस है इनको? हाँ जी, ठीक है। सीनियर मैनेजर हैं। ठीक और आप ठीक। ये लगा लीजिए 3-4 महीने तो हो गए, 3-4 साल तो हो गए उनको मैनेजर के लेवल पे। अभी दूसरी क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप लोगों के पासपोर्ट में एक दूसरे का नाम इंडोर्समेंट है? पासपोर्ट में तो नहीं है। ना आपके पासपोर्ट तो, ना आपके पासपोर्ट में स्पाउस का नाम है, ना आपकी वाइफ के? हाँ, तो स्पाउस, पासपोर्ट में तो स्पाउस का नाम होता नहीं है, होता है क्या? मैंडेट दैट ऑप्शन इज देयर, पेरेंट्स में आपके फादर मदर, देन स्पाउस का नाम है वहां। अच्छा, हाँ, वो तो नहीं है, क्योंकि वो हाँ बहुत पहले इशू हुआ था पासपोर्ट, तो वो नहीं है, हाँ, हाँ, एक स्पाउस का तो नहीं। देखिए, इन चीजों को भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग है कि आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है। हम ऐसे केसेस, नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं,
ये एक नॉर्मल चीजें हैं, ये होने जरूरी हैं सर। अभी जैसे आपने मैरिज सर्टिफिकेट तो ले लिया, दैट इज ए गुड एविडेंस जो आपने क्रिएट कर लिया है आपने कोर्ट जी, से। दूसरा, आप एक ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा लीजिए दोनों। वो है ऑलरेडी। हाँ, ज्वाइंट अकाउंट। तीसरा, अगर उनके आधार कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस आ जाए, वो भी हो जाएगा। ठीक है। चौथा, ये पासपोर्ट के ऊपर नाम। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कारण? कारण इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ना, उसमें आप अप्लाई करोगे, फिर वो करेंगे, नहीं तब नहीं वो नहीं लोग। नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट ए लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप दोनों दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, हम्म, आपकी वाइफ के पास वही आइडेंटिटीज हैं जो आपका एड्रेस है जिस घर में आप रहते हम्म, हैं, तो देन देर इज नो एनी हम्म, प्रॉब्लम। देन इट इज द प्रोसेस फॉर मैक्सिमम 1 मंथ। हम्म, 1 मंथ का प्रोसेस है। ओके। हाँ, ये भी ये एक नॉर्मल बताए हैं। इसके बाद भी कुछ कंट्री दे आर वेरी रिजिड, उनको इसके अलावा भी बहुत सारे चाहिए होते हैं एविडेंसेस। डिपेंड है कौन सी कंट्री के अंदर डाल रहे हैं। तो अभी हम कंट्रियों के ऊपर आएंगे जहां पर हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन्स के भी। आपकी वाइफ के 12th के नंबर बता सकते हैं कितने परसेंट है, कुछ आइडिया हो तो? 85 के 85। आसपास। नॉन मेडिकल की, सीबीएसई। नॉन मेडिकल की स्टूडेंट होगी ये भी। हाँ, हाँ, पीसीएम, पीसीएम, पीसीएम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो नॉन मेडिकल है। तो ऐसे है कि कंट्री का नाम है फिनलैंड। इसमें इसको मिलेगा एडमिशन, लेकिन ये सितंबर इनटेक है, इससे पहले कोई इनटेक नहीं है। जैन इनटेक ऑलरेडी अच्छा। क्लोज हो चुका है। उसके बाद शी ओके। इज आल्सो एलिजिबल फॉर डेनमार्क। हाँ। डेनमार्क में शी कैन अप्लाई, उसमें भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी हम्म, थर्ड कंट्री है, आप स्वीडन में भी अप्लाई कर सकते हैं इसका। हम्म, ये भी आपको जो इनटेक मिलेगा सितंबर का। डेनमार्क का आपको फेब इनटेक मिल सकता है, लेकिन इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 नवंबर है, 15 नवंबर। ओके। ठीक है। तो हाँ। ये कंट्रीज मैंने आपको सजेस्ट की है। इसके अलावा हम्म, यूके में भी डाल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी डाल सकते हैं अगर आपने वहां पर भी जाना है। दीज टू तो अनदर। यूके, हाँ जी, यूके ऑस्ट्रेलिया अभी तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, यूके को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, भेड़ चाल है बहुत सारी। और मैं तभी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसकी। कल मैं एक वीडियो बना, आज शाम को एक वीडियो रिलीज होगी स्पेशली यूके से रिलेटेड, क्या वहां हम्म, पर चल रहा है स्टूडेंट के साथ। तो वो भी जरूर देखिए अगर टाइम मिलता है। तो दीज कंट्री वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर हर, तो जिसमें आप दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। हाँ जी। तो ये फेब्रवरी वाला तो फिर डेनमार्क ही बन रहा है। ओनली डेनमार्क का है फेब का। ठीक है, तो अब डेनमार्क की बात करें फिर, हाँ, क्योंकि डेनमार्क। फिनलैंड वाला, हाँ, फिनलैंड का। फिनलैंड वाला, हाँ जी, पूछिए। सॉरी, हाँ, फिनलैंड का मेरा ये था कि फिनलैंड का जब तक सितंबर में है, क्या सितंबर से पहले हम्म। हम फरवरी मार्च में जाके हम एटलीस्ट 6 महीने का जो उनका लैंग्वेज का कोर्स है वो कर सकते हैं, ये नहीं, पॉसिबल है? ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, बिकॉज हाँ, उनका लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, नहीं, दैट मैं इज आई द अंडरस्टूड बट देयर इज नो एनी दैट टाइप ऑफ ऑप्शंस इन एनी। मैं कहूँ फिनलैंड में आपको इस वे से भेज दूं या मैं अनदर कंट्रीज में भेज दूं 6 महीने पहले, नॉट पॉसिबल सर। ओके। ओके, ठीक है, तो फिर हम डेनमार्क लेते हैं फिलहाल के लिए, हाँ, राइट सर? डेनमार्क का ले लीजिए। तो डेनमार्क में मैडम को एमबीए मिलेगा। ओके। एमबीए में एडमिशन मिल गया। इसकी जो फीस है अप्रॉक्स ये लेकर चलिए 10,000 यूरो की है। ओके। मतलब 1.5 साल का प्रोग्राम है, 1.5 साल की ही 12,000 यूरो की फीस लेकर चलिए। 12,000 यूरो ओके। की 1.5 साल का है। उसमें से आपको 9,000 यूरो पहले भेजने पड़ते हैं, बाकी बाहर जाकर आपने जब आप 6 महीने या साल कंप्लीट कर लेते हो देयर आफ्टर यू विल पे। ठीक है। तो उसमें आप दोनों का हो जाएगा। ये तो फीस है। और हम्म, आपकी वाइफ को कोई भी फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल की हम्म, फीस यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं तो डेनमार्क एम्बेसी है, जो डेनमार्क इमिग्रेशन है, दे आर सेइंग कि बच्चे को कोई भी फंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ओके। 1 साल की, अगर 6 मंथ की भेजते हैं तो देन जो बैलेंस अमाउंट बच जाती है यू नीड टू शो। ओके। ठीक है। दूसरा, ठीक है, ठीक है। दूसरा आपने साथ में जाना है। उनकी, हाँ जी। हाँ, उनकी जो इमिग्रेशन रूल्स है उसमें ये कहते हैं कि उसने, आपने 5-6 हज़ार यूरो दिखाना है बैंक के अंदर, 5 to 6 thousand ओके। यूरो इन द ठीक है। अकाउंट ऑफ स्पाउस। हाँ। तो हम 5-6 हज़ार यूरो नहीं रिकमेंड करते, हम 10 to 12,000 यूरो कहते हैं कि वो उनके अकाउंट में हो, स्पाउस के, ओके। while they are putting the application।
ओके, तो 10 से 12,000 उनके अकाउंट में हो, मेरे अकाउंट में भी कुछ हो, नहीं नहीं दस नहीं, बारह स्टॉप, हजार नो नो नो, शी इज द मेन एप्लीकेंट। मेन एप्लीकेंट, ओके, देयर इज नो नीड ओके, टू शो एनी फंड्स। ओके, जो स्पाउस है लाइक यू, तो आपको हाँ, फंड्स दिखाने की जरूरत है 10 to 12,000 यूरो के, ओके, ठीक है, बस यही इसकी रिक्वायरमेंट है। इनकी कुछ गवर्नमेंट फीसेस हैं 250 यूरो की, 200 यूरो की, वो उसको मैं एक कंप्लीटली आपको भेज दूंगा। इसका प्रोसेस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फीस लगनी है उसको आप गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, और ओके। पूछिए। अब हाँ हाँ जी, सो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ये है, इसमें एमबीए में पहली बात हमें डिजिटल मार्केटिंग मिल जाएगा? नहीं, डिजिटल नहीं, जो आम एमबीए वही मिल पाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का नहीं है वहां पे। अच्छा, और दूसरा इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी अच्छी है, क्या उसकी स्टैंडिंग है? हाँ, वो मैं आपको यूनिवर्सिटी का लिंक बता दूंगा, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ये एमबीए है, आईबीएम अच्छा, करके है, वो आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको अप्रोप्रिएट लगता है तो देन यू कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन देयर। अगर नहीं लगता है तो देन यू विल गो फॉर ए सितंबर इनटेक। ओके, हाँ, तो वो पहले ठीक मैं है, आपको भेज दूंगा उसका प्रोग्राम का लिंक भी। तो यू नीड टू विजिट देयर, चेक एवरीथिंग, उसका क्या सिलेबस है, कौन सी एमबीए है, क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस है, क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, देयर आफ्टर यू विल डिसाइड। ठीक है सर। अब इसमें यह है कि अब जो बहुत एसेंशियल सवाल है वो ये है कि इसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी ये है? 6 मंथ का देते हैं डेनमार्क वाले। अच्छा, हाँ और ये 6 मंथ्स में हमें कितना इसमें 6 मंथ्स में आपको जॉब ढूंढना है, हाँ, राइट? ढूंढ ढूंढे बिल्कुल। तो आपके लिए फुल वर्किंग राइट्स हैं जो आपने जाना है स्पाउस ने। एप्लीकांट के लिए तो ये है कि पार्ट टाइम शी कैन वर्क, तो आपके लिए यू हैव ए फुल वर्किंग राइट। तो आप वो अपने फुल वर्किंग राइट में यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस आल्सो, यू हैव द फुल राइट दैट वन आल्सो। ओके, उस बेसिस अच्छा, के अब मैं ये उस बेसिस के ऊपर भी यू कैन स्विच ओवर योर वीजा। अच्छा, हाँ। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 6 महीने में मान लीजिए हमने 6 महीने में मान लीजिए जॉब, मैं कहता हूँ कि नहीं मिला मान लीजिए, है ना? तो उस केस में, और अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मिनिमम कितना मेरा पर ईयर का टर्नओवर होना चाहिए या पर मंथ का होना चाहिए कि मैं जो पीआर के लिए अप्लाई कर सकूं, देखो, उनके एलिजिबल? उनकी डिक्शनरी के अंदर तो 45,000 यूरो, 50,000 यूरो साल की अर्निंग चाहिए। ओके, If you have a like that type of earning, so then you are eligible for permanent residency after 4 years. आफ्टर 4 इयर्स? Yes, yes. अगर आप ये अपनी इतनी इनकम क्रिएट करते हैं पर ईयर। हम्म, अच्छा, और इसमें मान लीजिए अब मैंने इनकम करना शुरू किया, पहले साल इतना नहीं किया, 30,000 किया, दूसरे साल 40 किया, तीसरे साल 50 किया, है ना? अब जब अब परमिशन तो मुझे 6 ही महीने का है ना? और मेरे जो स्पाउस है उनको भी 6 महीने का ही परमिशन है ना? तो अब ये 6 महीने के बाद एक्सटेंशन वो कैसे देंगे, किस बेसिस पे देंगे? क्योंकि अभी तो 6 महीना ही हुआ है, बिजनेस स्टार्ट भी हुआ हो या नहीं हुआ हो, अभी तो इतना भी नहीं पता। नहीं, अगर तो आपकी उस बेस पे नहीं, आपकी अर्निंग कम है, एक्सटेंशन मिलेगी, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट यू विल फेस द प्रॉब्लम फॉर गेटिंग द परमानेंट रेजिडेंसी। हाँ, अब क्योंकि और परमानेंट मिन रेजिडेंसीज में दे आर चेकिंग कि यू हैव ए रेगुलर इनकम विदाउट एनी इंटरवल। मतलब आपको अगर उन्होंने एक स्लैब फिक्स किया है कि आपकी साल की 45 से 50 हजार यूरो की चाहिए, तो आपकी 45 से 50 हजार यूरो की इनकम कंटिन्यू 4 इयर्स चाहिए। अगर उससे कम आती है तो आपका वीजा एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन पीआर के टाइम यू कुड नॉट गेट इट। वो कहेंगे कि आप इस स्लैब्स के अकॉर्डिंग 4 साल तक अर्निंग नहीं की है, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, हाँ, तो वीजा एक्सटेंड होता जो है। हमारा ओके, तो हमारा जो इनकम है वो मेरा और मेरे स्पाउस का दोनों का मिला के देखेंगे या नहीं, सिर्फ? वो आपका इंडिविजुअल का है, एक डिपेंडेंट हो सकता है साथ में। ओके, तो डिपेंडेंट में स्पाउस का इनकम दिख सकता है, तो हाँ, हम दोनों मतलब का मिला नहीं, के दोनों का नहीं, देखो वो आपका देखेंगे, जैसे आप हैं मेल, तो वो डिपेंडेंट है आपके पास, अगर वो भी अर्निंग करती है तो उनका क्लबिंग करके, ये नहीं है कि अभी क्लबिंग करके 45 आए, थोड़ा बहुत उससे ज्यादा हो तो दैट इज मच बेटर। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसमें
क्या ये इंग्लिश फ्रेंडली कंट्री है या बिल्कुल? देखो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोग मैक्सिमम इंग्लिश बोलते हैं इंस्टेड ऑफ अनदर शेंगन कंट्री। ये इसमें शेंगन में जो स्कैंडिनेवियन है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन है, नॉर्वे है, दे आर स्पीकिंग ए गुड इंग्लिश। बट उनकी राइट ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी अपनी अपनी है। डेनिश की डेनमार्क की डेनिश है, फिनलैंड की फिनिश है, स्वीडन की स्वीडिश है। तो वो भी सीखनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सर्वाइव देयर। राइट, ठीक है। तो इसका जो डिसीजन है वो मुझे प्रॉब्ली आज ही लेना होगा ताकि आप आगे एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकें, प्रोसीड कर पाए। हाँ जी, हाँ जी, है ना? और 15 तारीख का हम कर सकें, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसमें जो सबसे वो वाली बात है कि 6 मंथ बाद जो एक्सटेंशन होगा वो जो रेगुलर कितना मिनिमम होना चाहिए, किस बेसिस पे वो एक्सटेंशन देंगे? लेट्स से 6 महीने, 6 महीने देखो उनको जहां जॉब ही तो नहीं उसको मिला। कोई जॉब नहीं मिला तो देन दे कुड नॉट एक्सटेंड। अभी आपको जॉब मिल गया है, जॉब के अंदर कोई ऑफर तो देंगे कि आपकी ये ईयरली सैलरी इतनी होगी। ऑन दैट बेसिस दे विल राइट। गिव द एक्सटेंशन। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस की अगर कोई आउटपुट आती है, आपने उनको कोई बिजनेस प्रपोजल दी है कि मेरी इतनी इनकम ईयरली रहेगी, ऑन दैट बेसिस दे विल एक्सटेंड इट। ओके, आप अपना अच्छा। एसेट्स दिखा सकते हैं कि आई ऑलरेडी पुट ए लाइक दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस, वो तो दिखाई देता होगा ना। हाँ, तो आपके बैंक में राइट। भी दिखाई देते हैं कि ऑन दैट बेसिस दे विल एक्सटेंड इट। अगर कहीं पे भी ये एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर लास्टली पुर्तगाल तो है ही है, वहां जाकर तो सारे लोग पक्के होते हैं। तो अच्छा, पुर्तगाल में, हाँ, अच्छा, उसके वहां पे तो बारे में। एवरी पर्सन इज गो एंड गेटिंग द रेजिडेंसीज कार्ड। वहाँ छोटे मोटे वहां पे बहुत स्लैब बहुत कम है, बड़ी स्लैब नहीं है। हम्म। ओके। अच्छा सर, ये तो डेनमार्क वाला समझ आ गया। अगर हम सितंबर का फिनलैंड का करते हैं, देन आपको लगता है कि फिनलैंड इज अ बेटर ऑप्शन फिर उस केस में? 100 टाइम बेटर। देखो अच्छा, मैंने तो लेकिन पैसा उस देखो देखो मैंने तो पैसा कमाना है, आपने देना भी है। मुझे तो हाँ जी, जल्दी आएगा तो मैं तो ज्यादा खुश हूँ। तो अभी अगर राइट। पेशेंस है तो देन वी आर 100% टेलिंग कि गो फॉर फिनलैंड। बट अभी ये अच्छा, है कि बंदा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बता दिया ये। मुझे तो हाँ, हाँ, जितनी जल्दी भेजूंगा उतनी जल्दी पैसा आएगा। अभी तो थोड़े से राइट, लिए, अभी राइट, और कहूंगा और डालिए सर पैसा। अभी हम प्रोसेस करते राइट, हैं। राइट, राइट, राइट। अच्छा, ये तो फिनलैंड का जो है, आपने काफी सारा इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वेब पे है, यूट्यूब पे ऑलरेडी है ना? बट उसमें जो स्टे का है वो मुझे पूछना था कि दो स्टे साल जो है 2 साल की। 2 साल देंगे। 1 और साल मतलब एजुकेशन भी 2 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, 2 साल का होगा? सर ऐसे है कि आपके केसेस के लिए वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन बैचलर और मास्टर इन बोथ प्रोग्राम्स। वी आर पुटिंग द मास्टर। एप्लीकेशन दोनों के लिए डालता हूँ, बैचलर के लिए भी और मास्टर के लिए, जो आपकी अच्छा, लेकिन प्रोफाइल। हमें तो मास्टर्स करना है हाँ ना, नहीं, मैं राइट? आपकी देखिए मैंने फिर बता दिया है, जहां तो आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, जहां मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, डिसीजन आपका होगा। समझ गया, मैं समझ गया। पता क्या है, वी वांट टू सिक्योर एडमिशन समवेयर फर्स्टली। देखो एडमिशन के राइट। बाद वी वांट टू सिक्योर योर वीजा फर्स्ट। फिर हाँ, वहां पर हम ये देखते हैं वीजा भी दोनों का सिक्योर हो साथ में। मैं मुझे बड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं बिफोर टेकिंग एनी केस। आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, बट इधर 14 साल का काम है। उस कुर्सी का मुझे नहीं मालूम क्या चाहते हैं आपके माइंड के अंदर, बट इस कुर्सी में मुझे तो मालूम है। राइट। मैंने फॉर्मेलिटीज नहीं करनी सर, अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया, अभी मैं क्या करूं। आई वॉन्ट टू गिव द हम्म, रिजल्ट। तो ऐसे है कि जो मैं करेक्ट। आपको बताऊंगा उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देन यू विल गेट ए 95% रिजल्ट। अदरवाइज ओके। रिजल्ट ही चलेंगे सर, इधर जाना है उधर जाना है, मैं डालता रहूंगा, तो बाद में कहेंगे सर हुआ नहीं, अभी क्या करें। राइट, 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 समझ गया मैं, समझ गया। तो फिनलैंड में हमें अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल जाएगा? हाँ दैट वी कैन चेक कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग के कितने चांसेस हैं। उसके लिए मैडम को प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपके वाइफ को, सिंस एडमिशन इज वेरी कम्पिटिटिव देयर इन गुड अच्छा, यूनिवर्सिटी और गुड प्रोग्राम्स के लिए। तो अच्छा। उसमें शी नीड टू क्लियर सम एंट्रेंस एग्जाम्स और ग्रुप डिस्कशन कोई हो सकती है। ओके। हाँ, उन दैट वो बेसिस सब। वो सारा मैं प्रिपरेशंस के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, एवरीथिंग। अच्छा, बट कोऑर्डिनेट आप ही करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ये करेंगे, कोऑर्डिनेट। उसको ब्रेक कैसे करना है उसके भी मैं ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आप 100% ब्रेक भी कर सकते हैं। राइट, बट राइट। वो है कि अभी करना आपको बैठना है, सामने लगा हुआ है कैमरा, जब सिस्टम पे बैठे हुए हैं वो तो क्लियर आपको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बिल्कुल, obvious। लेकिन मैं 100% की ये गारंटी दे सकता हूँ, आप ब्रेक कर सकते हैं अगर हमारे कोडिंग चलते हैं। समझ गया, समझ गया।
और सर इसमें भी जो पोस्ट वर्क तो आप कह रहे 2 साल होगा। 2 साल। और और इवन इसमें इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपकी स्टडी का टाइम भी काउंट होता है फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। दिस इज द प्लस पॉइंट। इवन 30 घंटे का यहाँ पे आपको अलो है वर्किंग, 30 राइट 30 आवर्स इन ए वीक। राइट। और और सर दो जो 2 साल पोस्ट स्टडी परमिट है। बिजनेस में भी कोई इतने रिजिड नहीं है जितने डेनमार्क वाले हैं, स्वीडन वाले हैं। ओके ठीक है। और सो इसमें मिनिमम मैंने मेरे ख्याल से आप ही के वीडियो में देखा था कि मिनिमम जो एक अर्निंग होना चाहिए यूरोज में, वो स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से $1200 $1200 होने चाहिए कुछ है महीने का। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, बहुत कुछ चीजें हैं। दे वांट द पीपल्स की यहाँ पर बच्चे आए, उनको हम पीआर दें। उनका आज की डेट में राइट। ट्रेंड ये है। 5 साल के बाद क्या सिनेरियो है दैट इज वी कांट से। वो कुछ नहीं आज की पता। डेट में दे राइट आर सेइंग कि आ जाइए आप। राइट राइट राइट। ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं अगर कायदे से हमें करना चाहिए तो सितंबर इनटेक फिनलैंड का ही देखना चाहिए। हाँ नहीं तो सब। आपने डेनमार्क का बता दिया और फिर उसमें आपने कुछ डेनमार्क की भी पूछा। बजाय मैं स्वीडन को प्रेफर करूंगा। फिर मैं डेनमार्क को प्रेफर करूंगा। ओह अच्छा, हाँ, स्वीडन को क्यों करेंगे सर, थोड़ा सा अगर इसमें स्वीडन और में भी बोले। पोस्ट स्टडी परमिट 1 साल का है। अच्छा ओके। और दे आर लीनियट, काफी लीनियट भी है कंपेरेटिवली डेनमार्क। दे आर रिजिड समवेयर। अच्छा अच्छा। और सर ऐसा हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल हाइपोथेटिकल है कि मैंने मान लीजिए स्वीडन ये डेनमार्क में शुरू कर दिया, ठीक है, और 6 महीने 7 महीने में हमें रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट गुड इनफ और समथिंग, कैन वी स्विच टू फिनलैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? 500% you have the बीच में option. Yes, 500% the option is there to switch over in any country. एंड यू विल हेल्प मी फैसिलिटेट, ठीक है ना, 100% तो आप हमने कह रहे बहुत सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स का किया भी है ऐसे। बट खर्चा है, आप पैसा खर्चने वाले हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि एक हैं? जी सर्विस के मैंने पैसे ले लिए, अभी दूसरी सर्विस चाहते हैं तो देन यू नीड टू अगेन हायर टू मी। पे फॉर दैट। उसके लिए सम पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो पैरामीटर्स मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके पास होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये जो लेट्स से अगर हमने डेनमार्क में हमने मान लीजिए 9000 यूरोस दे दिए ऑलरेडी, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमने 6 मंथ ही कोर्स किया और उसके बाद हम ट्रांसफर हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उस केस में तुम रिफंड तो करेंगे नहीं? कोई पर्सन कोई यूनिवर्सिटी वापस नहीं करेगा। राइट। तो उस केस में हम कम फंड्स देके चालू कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं 6 महीने का दे नहीं, दिया वो उन्हें साल का वो। ही मांगना है। अच्छा, उन्होंने चाहे मांगना है सा, वो 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 साल तो का ही सिर्फ मांग इसलिए है कि हाँ कि हाँ, वो फंड साल का प्रूफ दे। हाँ, वो साल का ही मांगते हैं कि साल की ही फीस दीजिए हमें। ओके ओके ठीक है सर, मोर और लेस तो क्वेश्चंस मेरे आंसर्ड हैं, अगर कुछ होगा तो मैं तो आपको फिर भी क्वेरी कुछ करूंगा। होता है तो यू कैन पुट मी द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, तो देयर आफ्टर वी विल क्लियर इट। अभी डिसाइड करके ठीक है आपने हमें बताना है तो देन वी कैन असाइन ए जो भी इसका केस ऑफिसर है हमारे ऑफिस के अंदर, जो आपके केस को लुक आफ्टर करेगा। राइट, ठीक है, ठीक। थैंक यू। हाँ, बहुत थैंक यू अच्छा सुनील लगा जी सर फिर। बात करके। ऐसे है कि जो हाँ मैंने जी मुझे। एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो मैंने हाँ जी। इसके अंदर कोई स्लैब्स बताई हैं सैलरीज की डेनमार्क में, वो ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी जो भी बताया है दैट इज द ट्रुथ एवरीथिंग। वो स्लैब्स जो ठीक वहां पे पीआर के लिए चाहिए, सैलरीज चाहिए, दैट इज अप एंड डाउन हो सकती है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी एवरीथिंग इज राइट करेक्ट। हाँ, ठीक है सर। राइट। ठीक है थैंक यू सर, जी। थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू, बहुत चलिए अच्छा लगा। नमन मिलते सर, हैं। नमस्कार सर।